हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न मोर विद खुशी। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हमारा वह क्लास 9th के दूसरे यूनिट सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs पर आधारित है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, Soft skills are option A having a gentle touch, option B attributes that help you work effectively and harmoniously with others, यानी कि ऐसा गुण जो आपको दूसरों के साथ काम करने में सामंजस्यपूर्ण और प्रभावी ढंग से काम को करने में आपकी मदद करते हैं। ऑप्शन सी स्किल्स दैट यू थिंक नीड इम्पोर्टेंट, ऐसा स्किल ऐसा कौशल जो आप सोचते हैं कि यह इम्पॉर्टेंट है। और ऑप्शन नंबर डी ओनली रिक्वायर्ड इफ़ यू वर्क इन द हेल्थ केयर फील्ड, या फिर आप ऐसा स्किल मानते हैं कि सिर्फ हेल्थ केयर फील्ड में ही ये रिक्वायर्ड होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एट्रीब्यूट्स दैट हेल्प यू वर्क इफेक्टिवली एंड हार्मोनियसली विद अदर्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कम्युनिकेशन इज ए पार्ट ऑफ डैश स्किल, जो कम्युनिकेशन है वह किस प्रकार के स्किल का पार्ट है। का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्ट स्किल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सॉफ्ट स्किल्स आर मोस्ट अबाउट बिहेवियर्स एंड हार्ड स्किल्स आर मोर अबाउट योर टेक्निकल एबिलिटीज। इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बिकॉज ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो सॉफ्ट स्किल होता है यह हमारे बिहेवियर पर आधारित होता है, जबकि जो हार्ड स्किल होता है यह हमारे टेक्निकल एबिलिटीज़ के ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कम्युनिकेशन हेल्प ऑफिशियली टू डैश द एम्प्लॉयज़, यानी जो संचार है यह आधिकारिक तौर पर एम्प्लॉयज़ को क्या करने के लिए मदद करती है, एलिमिनेट, मोटिवेट, थ्रेटन या फिर अप्राइज्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोटिवेट। कम्युनिकेशन हेल्प ऑफिशियली टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, जॉन इज ऑलवेज देयर टू असिस्ट हिज को वर्कर्स, ही टेक द टाइम टू हियर व्हाट दे हैव टू से एंड ही डज नॉट इंटरप्ट व्हेन दे टॉक। व्हाट सॉफ्ट स्किल डज जॉन हैव, मतलब जो जॉन है वह अपने को वर्कर से बहुत अच्छे तरीके से असिस्ट करता है। वह जब वह कोई बात कहते हैं तो उन बातों को सुनने के लिए वह पूरा टाइम देता है तथा उनकी बातों के बीच में कभी भी इंटरप्ट नहीं करता है। तो बताइए जॉन के पास कैसा सॉफ्ट स्किल है, ऑनेस्टली, गुड लिसनर, इंटीग्रिटी या फिर डिपेंडेबिलिटी। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी, गुड लिसनर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबटल बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन स्टाइल्स दैट आर यूज्ड इन द वर्क इन्वायरमेंट एंड इंट्रैक्शन विथ अदर्स आर कॉल्ड। हार्ड स्किल, कंप्यूटर स्किल, सॉफ्ट स्किल या फिर टाइम मैनेजमेंट। कार्य वातावरण और दूसरों के साथ बातचीत करने में प्रयोग में लाई जाने वाली सूक्ष्म व्यवहार और संचार शैलियाँ क्या कहलाती हैं। कार्य वातावरण और दूसरों के साथ बातचीत में प्रयोग में लाए जाने वाली सूक्ष्म व्यवहार और संचार शैलियाँ क्या कहलाती हैं। हार्ड स्किल, कंप्यूटर स्किल, सॉफ्ट स्किल या फिर टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्ट स्किल। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ यू आर एक्सट्रीमली मोटिवेटेड, इज़ दैट ए हार्ड स्किल और ए सॉफ्ट स्किल, यानी कि जब आप मोटिवेटेड होते हैं तो क्या यह हार्ड स्किल है या फिर सॉफ्ट स्किल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्रकार का सॉफ्ट स्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट स्किल दैट अलाउज ए पर्सन टू कन्वे आइडियाज एंड इन्फ्लुएंस चेंज। इनमें से वह कौन सा सॉफ्ट स्किल का उदाहरण है जो कि एक व्यक्ति को अपने विचारों को रखने और उसमें बदलाव करने की अनुमति देता है। सेल्फ मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी या फिर पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इफ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्ड स्किल, इनमें से कौन सा हार्ड स्किल नहीं है। टाइपिंग स्पीड, मशीन ऑपरेशन, टाइम मैनेजमेंट या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाइम मैनेजमेंट। जो टाइम मैनेजमेंट है वह एक प्रकार का सॉफ्ट स्किल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हार्ड स्किल्स आर डैश स्किल दैट आर यूज टू परफॉर्म डेली जॉब फंक्शन। जो हार्ड स्किल है वह एक प्रकार का कैसा स्किल है जो आपको डेली जॉब फंक्शन करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सब टाइटल स्किल। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरपर्सनल स्किल ट्रेनिंग। इनमें से इंटरपर्सनल स्किल ट्रेनिंग कौन सा ऑप्शन है। सॉफ्ट स्किल,
इंटरमीडिएट स्किल, बेसिक स्किल या फिर हार्ड स्किल। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्ट स्किल। क्वेश्चन नंबर 12 है विच इज ट्रू ऑफ कॉम्प्लेक्स स्किल इम्प्रूवमेंट गोल। कॉम्प्लेक्स स्किल के इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सा गोल सत्य है। प्रोग्रेस शुड बी मेजर्ड इन सेवरल वेज, यानी कि आपने जो प्रोग्रेस है उनको हर तरीके से मापना चाहिए। रिजल्ट शुड बी मेजर्ड बाय वन सिंपल मेजर टू अवॉइड इनकॉन्सिस्टेंसी। द गोल इज प्रोबेबली नॉट रियलिस्टिक, आपका गोल रियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। गोल शुड बी नेवर बी कॉम्प्लेक्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्रेस शुड बी मेजर्ड इन सेवरल वेज। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच मेथड इज नॉट इनहांस लाइफ स्किल। इनमें से कौन सा मेथड लाइफ स्किल को इन्हेंस नहीं करता है। केस स्टडी, डिबेट, स्ट्रेस या फिर रोल प्ले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 14 है दीज आर डिफाइंड एज साइकोसोशल एबिलिटीज फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर। रिक्रिएशनल स्किल, सॉफ्ट स्किल, लाइफ स्किल या फिर वैकेशनल स्किल। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइफ स्किल। वह क्या है जिसको सकारात्मक व्यवहार के लिए मनोसामाजिक क्षमताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइफ स्किल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द लाइफ स्किल इज encompasses approach and balance all the three components naming knowledge, skills and dash attitude, sympathy, empathy या फिर apathy। क्वेश्चन नंबर 15 है द लाइफ स्किल इन encompasses approach and balance all the three components naming knowledge, skills and dash। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एटीट्यूड। 16 है अकॉर्डिंग टू डेनियल गोलमैन इट इज ए मास्टर एप्टीट्यूड, ए कैपेसिटी दैट प्रोफाउंडली अफेक्ट ऑल अदर एबिलिटीज आइदर फैसिलिटेटिंग और इंटरफेयरिंग। डेनियल गोलमैन के अनुसार यह एक मास्टर क्षमता है, ऐसी क्षमता जो अन्य क्षमताओं को गहराई प्रदान करती है या तो उसे सुविधाजनक बनाती है या उसमें हस्तक्षेप करती है। ऑप्शन ए क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन बी क्रिएटिव थिंकिंग, ऑप्शन सी इंटरपर्सनल स्किल, ऑप्शन डी इमोशनल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इमोशनल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 17 है दिस स्किल हेल्प us to relate in positive ways with people we interact। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इंटरपर्सनल स्किल या फिर एम्पैथी। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरपर्सनल स्किल। क्वेश्चन नंबर 18 है फॉर डिसीजन मेकिंग स्किल विच वन इज हेल्पफुल। एक्टिव लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग या फिर वर्बलिज्म। फॉर डिसीजन मेकिंग स्किल विच वन इज हेल्पफुल। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए तभी हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। वर्बल स्किल, सोशल स्किल एंड बॉडी लैंग्वेज आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ विच स्किल। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरपर्सनल स्किल या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि जो वर्बल स्किल है, सोशल स्किल एंड बॉडी लैंग्वेज है, यह जो है वह कौन से स्किल के महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो यह इफेक्टिव कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसमें वर्बल स्किल की भी ज़रूरत होती है, सोशल स्किल की भी एंड बॉडी लैंग्वेज की भी। क्वेश्चन नंबर 20 है द फोरमोस्ट स्किल रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज। राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल या फिर लिसनिंग स्किल। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रीडिंग स्किल। क्वेश्चन नंबर 21 है वी रिक्वायर सेवरल स्किल फॉर एक्वायरिंग डैश एंड डैश। knowledge and wisdom, knowledge and information, information and experience। ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, knowledge and wisdom। we require several skills for acquiring knowledge and wisdom। क्वेश्चन नंबर 22 है रीडिंग स्किल इम्प्रूव्स आवर डैश एंड डैश। रीडिंग स्किल जो है वो क्या क्या इम्प्रूव करता है। लर्निंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल, लर्निंग स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल, लर्निंग एबिलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, हियरिंग स्किल्स एंड स्पीकिंग स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लर्निंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन वन अमॉन्ग इज नॉट ए कोर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस,
सेल्फ रेगुलेशन या फिर सेल्फ स्टीम। इनमें से कौन सा एक कोर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, डैश इज ए प्रोसेस इन विच द इंडिविजुअल जनरेट्स एन ओरिजिनल, अनयूजुअल एंड प्रोडक्टिव सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम का ओरिजिनल, अनयूजुअल एंड प्रोडक्टिव सॉल्यूशन जनरेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिएटिव थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट लीड्स टू, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट लीड्स टू increased productivity to achieve goals, decrease and manage stress, better work life balance। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट क्या लीड करता है? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी टू अचीव गोल्स, सेकेंड है डिक्रीज एंड मैनेज स्ट्रेस, थर्ड है बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 26 है, द प्राइमरी स्किल टू एक्वायर नॉलेज अबाउट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल या फिर लिसनिंग स्किल। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रीडिंग स्किल। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीटिंग या विश। इनमें से कौन सा एक विश है या फिर ग्रीटिंग है? गुड मॉर्निंग, गेट वेल सून, हैप्पी जर्नी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 28 है, डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन गोल्स ओरिएंटेड बिहेवियर, मोटिवेशन, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड या फिर ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोटिवेशन। मोटिवेशन डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट इनिशिएट, गाइड्स एंड मेंटेन गोल्स ओरिएंटेड बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 29 है, which employment tool might give you very useful feedback about your interpersonal skill? Safety checklist, department budget, performance evaluation, policy and procedures manual। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा रोजगार उपकरण आपको आपके बारे में, पारस्परिक कौशल के बारे में यूजफुल फीडबैक दे सकता है? सेफ्टी चेकलिस्ट, डिपार्टमेंट बजट, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, पॉलिसी एंड प्रोसीड्योर्स मैनुअल। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 30 है, डैश इज द कंटिन्यूड एफर्ट टुवर्ड ए गोल इवन थो ऑब्स्टेकल्स में एक्सिस्ट, परसिस्टेंस, इंटेंसिटी, एक्टिवेशन, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परसिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 31 है, इंडिविजुअली और ऑर्गेनाइजेशनली dash determines what is right and what is wrong, and doing what is right or wrong is what we mean by। इसका आंसर होगा, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनली वैल्यूज determines what is right and what is wrong, and doing what is right or wrong is what we mean by ethics। क्वेश्चन नंबर 32 है, थिंकिंग डैश थॉट्स डिप्लीट्स योर एनर्जी रिजर्व्स। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स डिप्लीट्स योर एनर्जी रिजर्व्स। क्वेश्चन नंबर 33 है, डैश रिफर्स टू द गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट दैट एड्रेस क्वेश्चंस अबाउट मोरालिटी। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एथिक्स। एथिक्स रिफर्स टू द गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट दैट एड्रेस क्वेश्चंस अबाउट मोरालिटी। क्वेश्चन नंबर 34 है, इंटरपर्सनल स्किल्स आर बेस्ड ऑन पॉजिटिव एटीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, लिसनिंग स्किल या फिर ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डू वी ऑल्सो कॉल एरियाज फॉर स्किल इम्प्रूवमेंट इन इंटरपर्सनल रिलेशंस दैट आर शेयर्ड बाय मोस्ट मैनेजरियल, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड सेल्स पर्सनल। नीड टू लिसन, कॉमन डेवलपमेंट नीड्स, पर्सनल नेगोटिएशन स्किल्स नीड्स, यूनिवर्सल ट्रेनिंग नीड्स। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल ट्रेनिंग नीड्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर सॉफ्ट स्किल से
रिलेटेड जितने भी MCQs बन सकते थे मैंने इस वीडियो में मर्ज करके बना दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।